अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा था राष्ट्रपति के कर्तव्य। तो आज आइए पढ़ते हैं कि अब तक कितने राष्ट्रपति हुए और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपतियों का कार्यकाल, यानी विभिन्न राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। तो आइए पढ़ते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान। अब हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। समझ में आ गई। अब हम बना लेते हैं टेबल। पहला कॉलम राष्ट्रपति का नाम। राष्ट्रपति का नाम। कार्यकाल। ठीक है। रोचक तथ्य। रोचक तथ्य, ठीक है। अब हमारे पहले राष्ट्रपति जो रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इनका कार्यकाल जो है 1950 से 1957 तक पहली बार, और 1957 से 1962 तक दूसरी बार। उन्नीस सौ 50 से 1957, 1957 से 1962, ठीक है। रोचक तथ्य यह है कि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक। दूसरे जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 5 साल का कार्यकाल होता है इनका 1962 से 1967, ठीक है। 1962 से 1967 इनका कार्यकाल। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये जो है उपराष्ट्रपति थे। ठीक है।
दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 1962 से 67 रहा। तो इस पद में आने से पहले ये जो है उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। अब तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1900, इनका कार्यकाल जो है 1967 से 1969। 1967 में इन्हें चयनित किया गया, निर्वाचन हुआ और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। वैसे कायदे से इनका कार्यकाल तो 1972 तक होना चाहिए था। फिर ये 2 साल ही क्यों रहे? तो इसका कारण रहा कार्यकाल में मृत्यु। कार्यकाल में मृत्यु। सवाल बने अगर कि ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हो गई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथ ही साथ ये बिहार के गवर्नर भी रहे, बिहार के गवर्नर यानी बिहार के राज्यपाल भी रहे। ठीक। राष्ट्रपति पद में आने से पहले बिहार के गवर्नर थे। अगले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर वी गिल, ये कार्यवाहक थे। डॉक्टर वी गिल, डॉक्टर वी गिल कार्यवाहक, देख रहे हैं इनका कार्यकाल जो है 3/5/1969 से 27/7/1969। 3/5/1969 से 27/7 यानी जुलाई 27/7/1969 कार्यवाहक रहे। यानी 3 मई 1969 से 27 जुलाई 1969 तक। ठीक। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया और कार्यवाहक इसलिए रहे क्योंकि उस समय उपराष्ट्रपति थे, यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देखता है। ठीक। अगले जो राष्ट्रपति रहे हिदायतुल्लाह यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी कार्यवाहक रहे। ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। ये 27/7/1969 से 27/7/1969 से, यानी जब वी गिरी ने कार्यभार छोड़ा तो हिदायतुल्लाह ने कार्यभार ग्रहण किया। 27/7/1969 से 24/8/1969 तक, 24/8/1969
1969 तक। वेरी गुड। और इन्होंने कार्यभार जब देखा तब ये थे मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस थे, इसलिए इन्होंने कार्यभार देखा। अगले राष्ट्रपति हैं हमारे वी गिल। ये राष्ट्रपति के पद पर आए, इनका निर्वाचन हुआ तो 1969 से 1974 तक, यानी पूरे 5 साल इनका कार्यकाल रहा। और ये जो है स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते, यानी चुनाव लड़ा इन्होंने। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते। ठीक है। अब जो हमारे अगले राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977, 1974 से 1977 कार्यकाल में ही देखिए इनकी, यानी अधूरा कार्यकाल रहा। और यह अधूरा कार्यकाल इसलिए रहा क्योंकि कार्यकाल में मृत्यु जब इनकी मृत्यु हुई थी, मैं उस समय प्राइमरी में पढ़ रहा था, तो ये जो है विदेश यात्रा से लौटे थे और होटल में शायद, या होटल में ही था शायद, ये जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कारण क्या रहा, कैसे मरे, कोई पता नहीं। ठीक है। तो इनकी मृत्यु हो गई कार्यकाल में। और इससे पूर्व जो है केंद्रीय मंत्री थे, यानी राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ठीक, तो नोट कर लीजिए इन्हें। अब इसके बाद आता है डॉक्टर वीडी जत्ती। डॉक्टर वी डी जत्ती, ये भी कार्यवाहक हैं। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति।
11 फरवरी 1977 यानी 11/2/1977 से 11/2/1977 से 25/7/1977 25/7/1977 ठीक है, बीडी जत्ती। और इन्होंने कार्यभार इसलिए देखा क्योंकि ये उपराष्ट्रपति थे, तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अगले राष्ट्रपति के रूम में आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 इनका कार्यकाल है। 1977 से 1982 निर्विरोध इनका निर्वाचन हुआ था। ठीक है, यानी इन्हें बिना किसी मतदान के नियुक्त चयन कर लिया गया था, बिना किसी इलेक्शन के इनका चयन हो गया था। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित ठीक है। और 1969 में पराजित। 1969 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो ये हार गए थे। ठीक है, 1969 में पराजित। अगले राष्ट्रपति हम देखते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह यानी एम हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त हुए। ठीक, कार्यवाहक 6/10/1982 से 6/10/1982 से 31/10/1982 यानी आप देख रहे हैं कि करीब 25 दिन काम किया इन्होंने, है ना। 25 दिन काम देखा इन्होंने एम हिदायतुल्लाह ने। और ये उस समय उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति को ये अधिकार है कि राष्ट्रपति के न होने पर यह कार्यभार दे। मोस्टली बहुत सारे विभागों का ये नियम है कि वरिष्ठ अधिकारी के होने न होने पर उसे जो कनिष्ठ अधिकारी है वो कार्यभार देखता है ना। तो इसके बाद आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो है 1982 से 1987 तक रहे। 1982 से 1987
ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो सिख थे, प्रथम सिख राष्ट्रपति। पहले सिख राष्ट्रपति थे, ठीक। अब अगले राष्ट्रपति के रूप में आर वेंकट रामन, यानी रामास्वामी वेंकट रामन, आर वेंकट रामन या रमन, ठीक है, आर वेंकट रामन। और ये 1987 से 1992 तक रहे, 1987 से 1992 तक रहे। और राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति थे। समझ आ गई बात। अगला यानी अगले राष्ट्रपति के रूम में आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है 1992 से 1997 में से 1997 तक ये राष्ट्रपति रहे, ठीक है। राष्ट्रपति होने से पहले ये उपराष्ट्रपति थे। यानी उपराष्ट्रपति के पद से ये राष्ट्रपति पद पर आए चुनाव लड़ करके बाय इलेक्शन। और साथ ही इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल। देखा इन्होंने, ठीक। तो नोट कर लीजिए इसे। अब आते हैं डॉक्टर के आर नारायण। डॉक्टर के आर नारायणन। डॉक्टर के आर नारायणन, ठीक है। 1997 से 1902 इनके संबंध में जो रोचक तथ्य है वो ये कि प्रथम दलित राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति। और इसके बाद आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी मिसाइल मैन।
डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। जब इन्होंने शपथ ग्रहण की थी तो यानी अपने कार्यकाल में इन्होंने एक बार ये कहा था कि मैं राष्ट्रपति की इस रबर स्टैंप की परिभाषा को बदल दूंगा। यानी राष्ट्रपति के बारे में, भारतीय राष्ट्रपति के बारे में ये कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है, क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकता। आप देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर यानी काम करता है, बाध्यता होती है उसके साथ में। तो उसे जो अधिकार प्राप्त हैं, विशेषाधिकार जो आपातकाल से संबंधित हैं, तो वो भी देश हित से जुड़े हुए हैं। तो राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए इसे रबर स्टैंप कहा जाता है। तो इन्होंने कहा था कि मैं भारत के राष्ट्रपति के प्रति जो प्रचलित धारणा है रबर स्टैंप की, इसे मैं बदल दूंगा। तो शायद इसी वजह से इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना गया, और इन्होंने ये ऐसा आभास हो गया था इनको कि मैं दोबारा चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, तो इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि दोबारा चुनाव के लिए मैं उम्मीदवार के रूप में सामने नहीं आऊँगा, यानी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ठीक है। तो डॉक्टर APJ कलाम 2002 से 2007, 2002 से 2007 ग्रेट साइंटिस्ट थे। ठीक है। वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, मिसाइल तकनीकी के प्रणेता थे, मिसाइल कार्यक्रम के प्रणेता, इन्हीं के प्रयासों से मिसाइलें बनी। ठीक है। साथ ही साथ प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, यानी पहली बार कोई वैज्ञानिक राष्ट्रपति बना, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति। ठीक है। अगले राष्ट्रपति के रूप में हमारे सामने आती हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। इनका कार्यकाल है 2007 से 2012, 2007 से 2012। ठीक। 2007 से 2012 पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है। प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। इनके संबंध में ये रोचक तथ्य है। प्रथम महिला राष्ट्रपति। तत्पश्चात प्रणब मुखर्जी कोलकाता के रहने वाले थे। प्रणब मुखर्जी यानी ब्राह्मण राष्ट्रपति। मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी बंगाली ब्राह्मण हैं। तो प्रणब मुखर्जी ये जो आपकी यानी अभिनेत्री रानी मुखर्जी, वो भी बंगाली ब्राह्मण है ना। तो प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017। ठीक है।
2017 और तत्पश्चात रामनाथ कोविंद 2017 से अब तक ये द्वितीय दलित राष्ट्रपति और साथ ही बिहार के गवर्नर, राष्ट्रपति बनाए जाने से पहले जो है बिहार के गवर्नर। तो ये रहे राष्ट्रपति के कार्यकाल, ठीक है। तो भाई परिश्रम करते रहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। एक बार एक अध्यापक ने एक लड़के से कहा कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 लाख रुपए 6 महीने के लिए दिए, तो बताइए इन 6 महीनों की अवधि का ब्याज क्या होगा। तुम्हारे पिताजी ब्याज सहित मेरे पिताजी को कितने रुपए लौटाएंगे। तो छात्र ने कहा 1 भी नहीं, यानी 1 रुपया भी नहीं लौटाएंगे। तो अध्यापक ने कहा कि ऐसा कैसे। छात्र ने कहा आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। तो कहने का आशय ये कि भाई इस तरह की प्रवृत्तियाँ दिलो दिमाग में मत रखिए, है ना, कि जो चल रहा है वो चल रहा है। विशेष रणनीति बना करके, विशेष रणनीति के तहत अथक परिश्रम करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।